हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। चैतन्य चरित में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमयते लोक, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पायो भक्ति लगा बीज। इस श्लोक का अर्थ बनता है, ब्रह्मांड भ्रमयते लोक, इस पूरे ब्रह्मांड में जीव को भटकना पड़ता है। कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक लोक, और कभी ये पृथ्वी लोक। और यूं जीव को भटकते 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 मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस मनुष्य में भी वो मनुष्य भगवान है जिसको कृष्ण भक्ति मिलती है, जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाए। लेकिन ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति कब मिलेगी? गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। तो आइए आज हम एक बहुत गंभीर विषय को समझने की कोशिश करें। और वो गंभीर विषय क्या है? वो हमारा अपना मनुष्य जन्म है। आप सोचते होंगे कि आज से 20, 25, 30 या 40 बरस पहले हमारा जन्म हुआ और हम इंसान बन गए। लेकिन जितना मनुष्य बनना आसान लगता है, इतना है नहीं। इस जीव को मनुष्य जन्म मिलने से पहले कहां कहां भटकना पड़ता है। और कई सालों की, कई सदियों की तकलीफों के बाद क्या मिलता है? मनुष्य जन्म। 84 लाख जून भुगतने के बाद। तो आइए आज हम समझे कि हमें कहां कहां जाना पड़ा, कैसे कैसे जन्म हुए। जब पता पड़ेगा इस मनुष्य जन्म की कदर का, कीमत का, मोल का, कि ये मनुष्य जन्म कितना महंगा है। जैसे अगर आपके पास कोई हीरा हो तो आप उसको क्या करोगे? संभाल कर रखोगे। वही हीरा 5 बरस के बच्चे के हाथ में देखो, वो क्या करेगा? वो खेलने लगेगा। ठीक है ना? तो हीरा खेलने की चीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत कीमती है। लेकिन उसकी कीमत का पता उस बालक को नहीं होता है, इसीलिए वो उसको व्यर्थ कर देता है, गंवा देता है। इसी तरह से ये मनुष्य जन्म कितना कीमती है। ये मनुष्य जन्म कितने दुख उठाने के बाद मिला है। ये मनुष्य जन्म इस जीव को कितनी यात्राएं करने के बाद मिला है। आइए पहले आज समझ लीजिए। और अगर हमने समझ लिया कि ये मनुष्य जन्म कितनी तकलीफ, कितनी मुसीबत और कौन कौन से जन्म लेकर मिला है, तो फिर हमको इसकी कदर का पता पड़ेगा। तो आइए हम समझे कि इस जीव को कैसे कैसे जन्म लेने पड़े। तो संत, महात्मा और शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले ये हमारे जीव को, यानी हमको, जीव कौन है? हम हैं। आत्मा कौन है? हम हैं। हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये समझ लेना है कि हम ये शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। कैसे आत्मा है भाई? कहने से आत्मा हो गए क्या? इसका प्रमाण तो होना चाहिए, इसका प्रूफ तो होना चाहिए, इसका सबूत तो होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है,
हम चेतन स्वरूप आत्मा है। तो पहले तो हम ये सिद्ध करें कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर पता पड़ेगा कि आत्मा को कितने कष्ट उठाने के बाद ये शरीर मिला है। इसलिए हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा कैसे है? ये शरीर हमारा कपड़ा है, और जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमको ये शरीर बदलना पड़ता है, और बदलते बदलते एक दिन ये शरीर नाश हो जाता है। तो एक ये अलग विषय हो जाएगा कि हम आत्मा है तो कैसे, फिर किसी और प्रवचन में इसको बताएंगे। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इस आत्मा को कितने सफर करने के बाद, यानी हमको कितने सफर करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला। तो सबसे पहले ये जीव यानी हमको पानी में जन्म हुआ। कहा? पानी में। पानी में देखिए क्या मछलियां होती है, पानी की जाड़ होते हैं, मगरमच्छ होती है, और बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो पानी में हमारे कितने जन्म हुए पता है आपको? पानी में हमारे जन्म हुए 9 लाख। कितने? 9 लाख। खाली 9 लाख तो हमारे जन्म कहां हुए हैं? अभी तो आत्मा का सफर और आगे है। अभी 84 लाख जून पूरी नहीं हुई, अभी तो पानी में ही कितने हुए हैं? 9 लाख। कभी हम मगरमच्छ के गर्भ में गए, कभी हम झींगे बने, कभी ऑक्टोपस बने, हाँ? कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी छोटी मछली बने, कभी रंगीन मछली बने, कभी पल्लो बन गए, कभी क्या बन गए, कभी खेकड़े बन गए, हैं? ऐसे करते 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 पानी में हमारे कितने जन्म हुए? 9 लाख। आप गिनते जाओ पानी में कितने जन्म हुए? 9 लाख। उस 9 लाख जन्म लेने के लिए कितना समय लगा होगा, जरा विचार करो। अगर एक जन्म की उम्र भी 1 बरस लगाओ, उदाहरण रीत से एक जन्म की उम्र भी 1 बरस लगाओ, तो 9 लाख बरस तो हमको कहां रहना पड़ा? खाली पानी में। अब आत्मा का सफर फिर भी कम नहीं हुआ। तो 9 लाख बार हमने जन्म लिया और 9 लाख बार हम मरे। कभी किसी शिकारी के जाल में फंसकर, किसी किसी कांटे में फंसकर, कभी किसी मछली ने खा लिया, कभी किसी जानवर ने मार दिया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो के ऐसे 9 लाख बार जन्म लिया और 9 लाख बार मरे। कहां पर? पानी में। फिर वो जब 9 लाख का सफर शुरू हो गया और खत्म हुआ, तो फिर पानी से हम चले आकाश में, और 10 लाख जन्म हुए पक्षियों के। कितने? 10 लाख जन्म हुए हमारे किसके? पक्षियों के। कभी चील, कभी कौवे, कभी कबूतर, कभी हंस, कभी मोर, कभी बत्तख, कभी चिड़िया, कभी ये कभी वो, और कई बार किसी चीते ने हमको खा लिया, कभी क्या खाया, कभी हमको किसी शिकारी ने मार दिया, कभी हम तड़प पे मर गए, कभी पानी में डूब के मर गए। और कितने बार जन्म लिए हमने? 10 लाख। खाली कहां? पक्षियों के। तो 9 और 10 19 लाख जन्म तो हमारे खाली कहां हुए? जल और आकाश, पक्षियों में। लेकिन अब भी आत्मा का सफर कम नहीं हुआ। ये बहुत गंभीरता से सुनना, बहुत ही गंभीर विषय है, पूरे ध्यान से सुनना। तो 9 और 10 हो गए 19। तो 19 तो खाली 2 ही सफर के जन्म है, जल के और आकाश के, पक्षियों के। और कितनी तकलीफ हुई होगी जब कभी चिड़िया पंखे में फंस के मर जाती है, हाँ, कभी किसी मुर्गी को हम काट के खा जाते हैं,
कितने तकलीफें होती हैं इन जानवरों को, पक्षियों को, जरा विचार करो। तो 9 और 10 19, तो 9 लाख जन्म जल में और 10 लाख जन्म आकाश पक्षियों में, तो हो गए 19। लेकिन 19 लाख से भी आत्मा का जन्म, आत्मा का जो सफर है वो खत्म। अब आगे चलो, तो फिर 11 लाख जन्म हुए कीड़े मकोड़े के। कितने? 11 लाख। 11 लाख जन्म हुए कीड़े और मकोड़ों के। कभी कॉकरोच बने, कभी कनखजूरा बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी कौन सा कीड़ा बने, कभी विष्ठा का कीड़ा बने, कभी जानवरों का कीड़ा बने, कभी ये बने, कभी वो कीड़ा बने। और कई बार हमें किसी नाले में जाना पड़ा, कई बार हमें विष्ठा में जन्म लेना पड़ा, कई बार हमें कहां बना, कहीं 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 कहां, कहीं किसी के किचन में, कभी किसी की रसोई में। कितने जन्म लेने पड़े, कभी छिपकली के, कभी तितली के। और ऐसे कीड़े मकोड़े के कितने जन्म हुए? 11 लाख। और 11 और 19 30 लाख जन्म हुए खाली 3 जून के। कौन से? जल के, पक्षियों के और कीड़े मकोड़ों के। लेकिन फिर भी आत्मा का सफर नहीं खत्म हुआ। फिर आगे चले, और आगे चलते चलते 20 लाख जन्म हुए अस्थावर के। अस्थावर मतलब जो अपनी जगह से हिल ना सकते हो, जैसे झाड़ है, झाड़ बड़े बड़े खड़े रहते हैं, हिलते नहीं है, लेकिन उसमें भी जीव है, वो भी जिंदा है। और ये कितने लेने पड़े हमको? 20 लाख। तो 20 और 30 50 लाख। 20 लाख अस्थावर के जन्म हुए और 30 लाख वो पहले वाले। तो टोटल कितने हो गए? 50 लाख। और अगर एक योनि का, मैंने कहा था ना कि एक जन्म का 1 साल भी लगाओ तो 50 लाख बरस तो हो गए ना आत्मा को सफर करते करते। और 50 लाख बार आत्मा मां के गर्भ में गया और 50 बार जन्म हुआ, 50 बार मरा। उसमें कई बार तड़प के मरा, कई बार बीमार होके मरा, कई बार एक्सीडेंट में मरा, कहीं से गिर के मरा, या किसी ने मार दिया। कितने तड़पने का सफर है, लेकिन फिर भी आत्मा का सफर अभी खत्म। फिर 30 लाख जन्म हुए हमारे पशुओं के, जानवरों के, 4 पांव वाले जानवर। कई बार बकरे बने, कई बार भैंस बने, कई बार गाय बने, कई बार दुम्बे बने, कई बार हाथी बने, कई बार चीते बने। और ऐसे कई, कितने हो गए? 30 लाख। 30 और 50 80 लाख। लेकिन फिर भी आत्मा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। और जब पशुओं के जन्म ले लिए, तो पशुओं के जन्मों के बाद पशु बढ़ते 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 आखिर मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य का जन्म भी कोई एक नहीं है, 4 लाख है। कितने? 4 लाख। उन 4 लाख मनुष्यों में भटक 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 के आखिरी ये आपका जन्म है। क्यों? कि अब आपकी बुद्धि संपूर्ण भगवान ने आपको दे दी। अब यहां आकर आत्मा का सफर आप चाहे तो खत्म कर सकते हैं, आप चाहे तो वापिस जा सकते हैं, आप चाहे तो वापिस कृष्ण के धाम में, या आप चाहे तो वापिस 84 लाख जून में। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इंसान होकर भी इतने दुखी हैं, तो फिर जानवर की जून का क्या बनता होगा? हाँ, इंसान देखिए कितने सुखी का भोगता है। अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगाता है, उसके बगैर नींद नहीं आती है। लेकिन नींद नहीं आती है एयर कंडीशनर लगाने से, लेकिन फिर भी दुख नहीं गया एयर कंडीशनर लगाने से भी। फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ठंडक नहीं हुई। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अंदर सुख फिर भी नहीं मिला।
तो इंसान जिसको इतने सुख के साधन है फिर भी वो सुखी नहीं है, तो जानवरों को तो कोई भी सुख का साधन नहीं है, जानवर की जून ली तो क्या बनेगा? जरा विचार करो। इसीलिए बुद्धिशाली आदमी क्या करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब इस जन्म मरण का बंधन टूट जाना चाहिए। बहुत सफर कर लिया, अब यह जन्म मरण का बंधन काट देना चाहिए। और यही जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए कृष्ण की शरण लेने की जरूरत है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भगवान गीता में कहता है, अर्जुन बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ज्ञान होता है तो ऐसे ज्ञानी मेरे यानी कृष्ण के शरण लेते हैं। तो कृष्ण की शरण लेना कोई एक जन्म में नहीं है, कई जन्मों के पुण्य का फल है कृष्ण भक्ति। क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है, कृष्ण कोई अवतार नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के जितने भी संत हैं उनकी यही राय है कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण। इसीलिए कृष्ण भक्ति जीवन का लक्ष्य, कृष्ण के दास बनना जीवन का लक्ष्य। इसीलिए हम कहते हैं अपने मन को वृंदावन बना लो। कैसे? कृष्ण के नाम से, क्योंकि कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण का नाम जो है वो पावन पावन है। और कृष्ण करुणा निधान है, अति कृपालु है और दया के सागर है। इसलिए जब हम कृष्ण शरण लेते हैं तो कृष्ण कहता अपिचेद सुदुराचारो, कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो लेकिन अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको संत बना देता हूं। इसीलिए जब हम वैष्णव की कृपा या संतों की कृपा पाते हैं तो हमें क्या मिलती है? सत्संग मिलती है। और सत्संग पावन धाम है, सत्संग पावन धाम है। सत्संग में ईर्ष्या नहीं होती, सत्संग में प्रेम बढ़ता है, सत्संग में भावना बढ़ती है, सत्संग में सेवा का भाव बढ़ता है, जबकि संसार में सेवा करवाने का भाव बढ़ता है। जैसे अभी आप किसी शादी में जाओ, अगर वो घर वाले अपने किसी मजबूरी के कारण आपको राम राम ना कर सके तो आप दूसरे दिन मुंह चढ़ा लोगे, लो हम तो गए, हमको राम ही नहीं किए, तो हो गया ना अहंकार। तो संसार में जहां जहां जाओगे अहंकार बढ़ेगा, लेकिन सत्संग में आप सब जमीन पे बैठे फिर भी कोई ये नहीं कहता लो गुरु नानक साहब के दरबार में गए हमको कुर्सी भी नहीं दी, कोई ऐसा बोलेगा? नहीं, क्योंकि वहां अहंकार की नाम की कोई चीज ही नहीं, वहां अभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है। संसार अभिमान पैदा करता है, सत्संग अभिमान का नाश करता है। और जब तक अभिमान का नाश ना हुआ, जब तक घमंड ना टूटा, तब तक प्रभु का प्रेम नहीं पा सकेंगे। और जब तक प्रभु का प्रेम नहीं पाया, यही 84 लाख जून में भटकना है। अब आप में से कौन लोग हैं जो 84 लाख जून भटकना चाहते हैं? हाँ, हम तो यहां से उल्लासनगर से बंबई जब ट्रेन में जाते बोलते थक गए। अरे 1 घंटे के सफर में थक जाते, वो भी ट्रेन का है, तो ये 84 लाख जून का सफर कैसे करोगे? फिर आप कहेंगे महाराज आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पहले जन्म हुए हैं? यही बात कृष्ण गीता में समझाता है, अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हम क्यों नहीं जानते हमारे जन्म हुए कि नहीं? इसलिए कि हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, हमें याद करने की शक्ति इतनी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि आज तारीख कितनी है? हाँ, कितनी तारीख है? 16 तारीख। महीना कौन सा है? हाँ,
12वां महीना 16 दिसंबर 93। अब बताओ 16 दिसंबर 92 को आपने कैसे कपड़े पहने थे? हाँ, एक बरस पहले की बात पूछ रहा हूं। 16 दिसंबर 93 आज का दिन है। 16 दिसंबर 92 को आपने कैसे कपड़े पहने थे? याद नहीं होगा। हाँ, तो एक बरस पिछली बात आपको याद नहीं है तो पिछले जन्म तो कई हजारों साल के कैसे याद रहेंगे? इसलिए कि हमारे याद करने की शक्ति नहीं। इसीलिए हमें परमात्मा की जो वचन है उसको स्वीकार करने और उसको स्वीकार करके अपने जीवन को शुद्ध करना है, अपने जीवन को आनंदमयी करना है। क्योंकि संतों के पास ही सब दर्शन है, संतों के बाद सब तीर्थ है। जहां सत्संग होती है, जहां कृष्ण नाम है, क्योंकि कृष्ण नाम पावन पावन, कम से कम जोर से बोलना चाहिए। कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, हाँ, कृष्ण नाम पावन पावन है। इसलिए जहां कृष्ण का नाम है वहां सारे ही तीर्थ आ जाते हैं, सारे तीर्थों का वास हो जाता है, सारे तीर्थ कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। जहां कृष्ण नाम है वही गोलोक वृंदावन धाम है। इसलिए नारद को कहा, हे नारद, नामे तस्थामि वैकुंठे नामी योगी नाम हृदेश्व यत्रो मद भक्त गायंती तत्रो तस्थाम नारद। हे नारद, वैकुंठ में मुझे ना ढूंढना और ना ही कोई योगियों के हृदय में मुझे पकड़ सकता है। मैं योगियों के हाथ में भी आने वाला नहीं हूं। यत्रो मत भक्त गायंती, हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का भजन गाते हैं तत्र तस्थामि नारद। हे नारद, मैं वही होता हूं। जय श्री कृष्ण। तो जब हम सब मिलकर कृष्ण के पावन पावन नाम के कीर्तन करते हैं तो हमारे परम गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण हमारी जबान पे होता है। इसीलिए कृष्ण कथा में यहां पता नहीं कितने देवता बैठे, ये हमें भी नहीं पता। यहां पता नहीं कितने देव, कितने तीर्थ, कितनी नदियां, गंगा यमुना, सब ही तो सत्संग में है। क्योंकि गंगा का जल तो केवल शरीर को पवित्र करता है, ये कृष्ण नाम की पावन सत्संग तो आत्मा को धो देती है, आत्मा का आवरण को साफ करके उसको परमात्मा के धाम तक, कृष्ण धाम तक ले जाती है। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है और कृष्ण नाम लेना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्संग ही में भगवान है, कृष्ण है। क्योंकि सत्संग में कृष्ण का नाम है और कृष्ण का नाम और कृष्ण खुद अलग अलग नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान में कभी फर्क नहीं है। इसीलिए सत्संग में आने से ही सारा कोई हमें लाभ मिलता है। जैसे एक कथा थी, मुझे एक संत, अभी दोपहर को हम बात कर रहे थे एक कथा के विषय, तो वो कथा कुछ ऐसी थी कि भक्त स्वामी एकनाथ का नाम सुना होगा आपने। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़े संत हो गए हैं एकनाथ। तो वो संत एकनाथ जब कीर्तन कथा करते थे तो बहुत लोग उनकी कथा कीर्तन सुनने आते थे। तो उस कथा और कीर्तन में एक बहुत सुंदर स्त्री भी रोज आके बैठती थी, बहुत ही सुंदर स्त्री, और वो संत को बहुत ध्यान से देखती रहती थी। तो जहां सत्संग में अच्छे लोग आते हैं वहां कोई टाइम पास करने वाले भी आते हैं, चलो मेला है कुछ देख कर आ जाएं। इसलिए 4-5 ऐसे ही खराब किस्म के लोग जो खाली सत्संग में आते थे टाइम पास करने, भाग जाने के लिए, या कोई गलत ऐसे आकर बैठ जाना,
इसलिए वो बाहरी सत्संग से रहते थे, अंदर नहीं आते थे। तो देखा कि सत्संग में कितनी सुंदर लड़की भी बैठी है, बोलो चलो हम चलते हैं सत्संग में, लड़की बड़ी अच्छी बैठी हुई है। इसलिए वो आ गए सत्संग में। तो उन्होंने, वो जो बदमाश किस्म के लोग थे, उन्होंने देखा कि वो लड़की संत के सामने ही देखी चली जा रही है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो लड़की उनकी तरफ भी देखे, कई बार हंसे, फिर कोई इशारे भी किए, लेकिन उस लड़की का ध्यान पूरा ही संत की तरफ था। जब सत्संग खत्म हुई तो 4-5 लोग उस लड़की के पीछे पीछे गए और कहा, ए लड़की, तुम कितनी सुंदर हो, उस संत में क्या रखा है जो धोती पहन के बैठा हुआ है, हमें देखो हम कितने सुंदर है, हमसे क्यों नहीं प्रेम करती हो, हमारी तरफ देखा करो। उस लड़की ने उनकी किसी बात का ध्यान नहीं दिया, वो आगे ही आगे चलती रही। बोला, वो संत तुमको क्या दे सकता है, हमसे प्यार करो, हम तुम्हें बहुत बड़े गिफ्ट दे सकते हैं, सोना देंगे, हीरे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इधर घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, वो तुमको क्या देता है। लेकिन फिर भी उस लड़की ने ध्यान, वो चुपचाप चली गई। और संत एकनाथ का आश्रम कहां था? नासिक में, पंचवटी के पास। तो वहीं कौन सी नदी बहती है? हाँ, गोदावरी, जो पावन है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां हैं। इसलिए क्या हुआ, जाते जाते वो लड़के ऐसे छेड़ते रहे, बोला हमें देखो, हमारी तरफ आओ, हमसे प्रेम करो। लेकिन वो लड़की ध्यान नहीं देती थी। फिर कहने लगे, अरे तुम इतनी सुंदर हो, वो संत को क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, हमसे प्रेम करो, हमारी तरफ देखो। लेकिन वो लड़की ने ध्यान नहीं दिया और जाकर लड़की उस गोदावरी नदी में कूद गई, गोदावरी नदी में कूद गई। इनको डर लगा, बोला अरे हमने तो बड़ा जुल्म किया है, ये लड़की तो मर गई, किसी को पता पड़ा तो ये तो हमको पकड़ लेंगे। इसलिए डर के मारे वो भाग गए और सारी रात उनको नींद नहीं आई। क्योंकि पाप करोगे तो नींद नहीं आएगी, याद रखो, पाप करोगे तो नींद नहीं आएगी। हम गोलियां खाते हैं नींद के लिए ना, मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं, आपको कभी जिंदगी में गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, कभी नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेगी अगर सत्य पे चलोगे तो। रात को बहुत आराम से नींद आ जाएगी। अगर पुण्य के धर्म कृष्ण भावना में चले तो रात को बहुत आराम से नींद आएगी, कभी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो सारी रात तड़पते रहे। सुबह हुई तो कहा चलो संत के आश्रम में माफी मांग के आए कि इतना बड़ा पाप हो गया, एक लड़की मर गई हमारी वजह से, तो ये तो बड़ा पाप चढ़ा। तो उससे पहले कि कोई पुलिस आ जाए, चलो हम खुद ही संत के पास चले जाते हैं। तो जैसे ही सत्संग में गए तो वो लड़की तो वही बैठी हुई थी और वही ध्यान से संत को देखे जा रही थी। संत भी आज बहुत प्रेम में थे, अंतर ध्यान होकर बोले, अरे गोदावरी आप क्यों आ गई, आपको चलकर आने की क्या जरूरत है, मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके पास आकर आपको सत्संग सुनाऊं, क्योंकि आप तो इतनी पावन है कि आप तो पूरे दुनिया के पाप धोती हैं, आप तो स्वयं भगवान की कृपा है और आपको चलकर मेरे आस्थान पे, मेरे आश्रम पे आने की क्या जरूरत है, आप मुझसे पावन है, मैं आपके पास आऊं। तो गोदावरी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं तो केवल लोगों के शरीर को पवित्र करती हूं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा पावन है, क्योंकि आपकी सत्संग लोगों के आत्मा को पावन करती है, आपकी सत्संग लोगों के जीव को कल्याण करती है, आपकी सत्संग लोगों के आत्मा के जो ऊपर मन के कारण मेल
के कोष चढ़े हुए उसको ढो डालती है। इसलिए मैं पावन नहीं हूं, पावन तो आप है। मेरा जल तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो आपकी कुटिया है। अरे उन लोगों ने सुना जो बदमाश थे, अरे बाप रे, ये तो जो है ये तो स्वयं गोदावरी माता है। और वो प्रायश्चित करने लगे, रोने लगे कि ये जो पावन है हम इसको क्या समझते थे, और आज पता पड़ा कि संत के दरबार में साधुओं की संगत में तो तीर्थ धाम तो क्या देवता भी आकर बैठ जाते हैं, संत को भी पावन कर देते हैं, क्योंकि उनके वचन कृष्ण के महिमा होते हैं। और कृष्ण नाम पावन पावन है, कृष्ण नाम पावन पावन है, और वो तीर्थों को भी पावन कर देता है। इसलिए जीव का अगर 84 लाख जीवन का सफर काटना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर कभी 84 लाख जीवन के सफर ना हो, तो फिर कृष्ण के शरण ले लो, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दो। चाहे कितने ही हमने पाप किए हैं, कितने ही हमने अपराध किए हैं, लेकिन प्रायश्चित करते हैं इस सत्संग की गंगा में, तो भगवान का वचन है कि मैं तुम्हें पार कर दूंगा। जैसे मैं परसों एक सत्संग में कथा सुना रहा था, शायद जो माताएं और जो पुरुष आए होंगे उन्हें सुनी होगी, जो नहीं आए थे उनको फिर बता रहा हूं कि भगवान की शरण लेने में कितना कल्याण है। भगवान की शरण लेने में हमारे पाप नाश हो जाते हैं, और हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं महात्मा हूं। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई पाप जरूर किया है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने जन्म में कभी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। और सबसे बड़ा पाप कौन सा किया पता है? सबसे बड़ा पाप तो वो वचन तोड़ा है जो भगवान को माता के गर्भ में हमने दिया था। सबसे बड़ा पाप तो वही है कि हमने वचन तोड़ दिया जो भगवान को हमने दिया था। इसलिए इस पाप का प्रायश्चित और इस पाप से बचने का रास्ता ही है अपने प्रभु के, अपने प्यारे प्यारे नाथ के, कृपा के सागर के शरण ले लेनी चाहिए। और फिर हम कैसे ही क्यों ना हो, हम शिख परम भवती धर्मात्मा, हे अर्जुन वो तो धर्मात्मा बन जाता है एक पल में जो मेरे शरण ले लेता है। जैसे जब श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर आक्रमण किया, तो लंका के बाहर पहुंचकर लंका पे आक्रमण करने से पहले, युद्ध करने से पहले उनका पड़ाव डाला, तो श्री रामचंद्र भगवान का दरबार लगा हुआ था। इतने में उनके कुछ सैनिक आए और कहा, प्रभु रावण का भाई विभीषण आया है। भगवान ने कहा, क्यों आया है? सैनिकों ने कहा, भगवान वो आपके शरण लेना चाहता है। विभीषण कहता है, मुझे राम के शरण लेने हैं। भगवान ने हंस के कहा, भेज दो उसको अंदर। कुछ लोगों ने कहा, प्रभु वो तो अपने दुश्मन का भाई है, शत्रु का बंधु है, रावण का छोटा भाई है, और फिर रावण तो राक्षस है, और ऐसे राक्षसों के परिवार को आप आश्रय दे रहे हैं, आप शरण में ले रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, राक्षसों को शरण ना दो, उन्होंने तो महापाप किया हुआ है, सीता को अपहरण किया है, और ऐसे कुल के सदस्यों को आप अपने शरण दे रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं, ये मेरी रीत नहीं है कि मेरे कोई शरण आए और मैं उसको धुतकार दूं। मेरे तो शरण में कोई भी आ जाए, कोई शत्रु हो, राक्षस हो, या पापी हो, या चंडाल हो, मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसलिए भेज दो विभीषण को। अब जब विभीषण आया और श्री राम के चरणों में अपने मस्तक को जमा दिया और कहा, भगवान वो तो राक्षस का भाई, लेकिन आपके शरण में आया हूं प्रभु। मुझे पता है कि रावण आपसे नहीं बच सकेगा,
और कोई भी नहीं बच सकेगा। इसलिए प्रभु आप सर्वशक्तिशाली है लेकिन अति कृपालु है। प्रभु कृपा करके मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। भगवान तो करुणा के सागर हैं। अपना हाथ विभीषण के मस्तक पे रखते हैं और कहते हैं, विभीषण मैंने तुम्हें अपने शरण में स्वीकार कर लिया और क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए हो लंका को छोड़कर, इसलिए मैं वचन देता हूं कि एक दिन लंका का राज मैं तुमको दूंगा। क्योंकि तुमने लंका का त्याग किया है मेरे शरण लेने के लिए, अपने भाई का त्याग किया है मेरे शरण लेने के लिए, अपने परिवार का त्याग किया है मेरे शरण के लिए, इसलिए मैं तुमको लंका दूंगा, तुम्हारा परिवार दूंगा। किसी ने पूछा, प्रभु आज तो विभीषण ने आपके शरण ले लिए और आपने वचन दे दिया लंका का राज देने का, लेकिन कल अगर रावण आपके शरण में आया तो लंका तो विभीषण को दे दिए, रावण को क्या दोगे प्रभु? कहा अगर रावण ने मेरे शरण लिए और रावण मेरे शरण में आ गया तो लंका तो विभीषण को दी, रावण को मैं वैकुंठ दे दूंगा। जय श्री राम। आप समझते हैं भगवान कितने कृपालु है कि उनके शत्रु भी अगर शरण ले ले फिर भी वो उनको वैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा खबरदार रावण का नाम नहीं लेना, वो तो मेरा परम शत्रु है। उन्होंने कहा नहीं, अगर रावण ने भी शरण लिए तो उनको वैकुंठ दूंगा। लेकिन हम कितने अभागी है कि हम ऐसे कृपालु नाथ के शरण नहीं ले रहे हैं। कई बार संत समझाते हैं, कई बार सत्संगों में सुनते हैं, फिर भी जहां थे वहीं के वहीं है, जहां थे वहां से हिले नहीं। क्यों? कि वो अभिमान के बंधन है ना, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जैसे कुछ लोग रात को चले पिकनिक बनाने, बोले सुबह तक पिकनिक में पहुंचेंगे, खूब रात को दारू पिया, दारू पी के उनका नशा इतना चढ़ गया कि उनको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसलिए दारू पी पी के मस्ती करते करते एक कश्ती में सब चढ़ गए, कश्ती में चढ़ गए और ऐसे नशे में थे मस्त, आंख किसी की खुलती नहीं थी, इसलिए मस्त थे और वो जो पतवार थे कश्ती के उसको चला रहे थे, पतवार कश्ती के चला रहे थे। सारी रात नशे में आंखें बंद है और चलाए जा रहे पतवार। ऐसे करते करते सुबह हो गई, सुबह हो गई, वो पतवार चला रहे लेकिन कश्ती अपनी जगह से हिली नहीं, जहां थी वहीं। अरे सारी रात इसको चलाया चलाया, पतवार चलाए लेकिन कश्ती क्यों नहीं हिली? सुबह चला पता कि वो नशे के अंदर कश्ती की रस्सियां खोलना भूल गए थे और कश्ती की रस्सियां नहीं खुली है तो कश्ती आगे कैसे जाएगी? ऐसे हम भी नशे में, कौन सा? जो जवान है उनको किसका नशा है? जवानी का। जो सुंदर है उनको किसका नशा है? सुंदरता का। जिनके संतान है उनको किसका नशा है? संतान का। जिनको धन है उनको किसका नशा है? धन का। जिनका मान है उसको किसका नशा है? मान का। जिनकी इज्जत है उनको किसका नशा है? इज्जत का। अब नशा चाहे दारू का हो, क्या नशा चाहे अहंकार का हो, नशा चाहे वो बरांडी का हो, या नशा चाहे अभिमान का हो, नशा आखिर नशा होता है। और जब नशा हद से बढ़ता है तो अकल करना, काम करना अकल छोड़ देती है। जैसे शराबी की आंखें नहीं खुलती है, ऐसे घमंडी की भी आंखें नहीं खुलती है। आंखें कब खुलती है? जब कुदरत का जोर से डंडा ड्राम से पड़ता है, आंख खुल जाती है। कहां गया घमंड? और जब आंख खुलती है तो पता चला जहां से चले थे हम वही है, जहां से 84 लाख का सफर शुरू किया था, फिर वापस उसी 84 लाख में, फिर वही जीव को भटकना, फिर वही माता के गर्भ, फिर वही मरना, फिर वही कुत्ते, बिल्ली, शेर, रीछ, बकरी, भेड़, चूहा, पता नहीं क्या क्या। जहां से सफर शुरू किया था कश्ती वहां से आगे हिली नहीं, क्योंकि वो अभिमान घमंड के जो बंधन थे वो हमारे पांव पे लगे और उसका नशा हमारे दिमाग पे चढ़ा।
इसलिए संत क्या करते हैं पता है? संत क्या करते हैं? उस नशे को हमारा उतार देते हैं। जैसे कोई शराबी रास्ते पे जाता हो, बहुत नशे में ऐसे गिरता पड़ता हो, तो कोई उसका प्यार करने वाला भाई या कोई पिता देख ले तो क्या करेगा? उसका हाथ पकड़ लेगा, है ना? हाथ पकड़ के कहीं रोड पर उसको या किसी होटल में ले जाकर उसको बिठाएगा, फिर कोई ऐसी चीजें खिलाएगा जिससे उसका नशा कम हो जाए, फिर नशा कम करने के बाद उसको समझाएगा और फिर उसको घर पर ले जाएगा। संत भी वैसे ही है, क्योंकि संत हमसे प्यार करते। संतों को हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी हम पे कृपा करके प्यार करते हैं। और हम जब संसार में और 84 लाख के खड्डों में गिरते हैं ना घमंड के नशे से, तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के उठाते हैं और फिर ये प्रभु प्रेम का अमृत पिलाते हैं। फिर वो प्रभु के नाम का, कृष्ण नाम का जो अमृत पीते हैं ना, उससे हमारा नशा आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। और जब नशा उतरता है तो वो संत हमें अपने घर पर परम धाम, हाँ, गोलोक वृंदावन की तरफ ले जाते हैं। कितनी कृपा है उनकी। इसलिए कहते हैं संत समान मात नहीं, साधु के बराबर हमारी मां भी नहीं है, क्योंकि माता जन्म दे सकती, मोक्ष नहीं, लेकिन संत की कृपा मोक्ष दे देती है। गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा मोक्ष दे देती है। कभी कभी किसी संत की एक नजर ही पड़ जाए तो काफी होता है, लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए, हमारे मन में भावना होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। इसलिए साध समान मात नहीं, साध समान नहीं बंद, और साधु के समान कोई दोस्त भी नहीं है। आजकल हम किसको दोस्त समझते हैं? जो पार्टियां दे, होटलों में इधर उधर ले जाए, अरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, कल ही मुझे पार्टी दी, 2 बोतल ब्रांडी की खाली कर दी, हम उसको दोस्त कहते हैं। बड़े अच्छे दोस्त हैं, रात ही को सिनेमा देख कर आए, दोस्तों के साथ गए थे, कहां पर? जू पे गए थे, खूब लड़कियों को छेड़ा, बड़ा मजा आया, इसे कहते हैं हम दोस्त। जो हमें नर्क में ले जाए वो हमारे दोस्त है, लेकिन संत जो मोक्ष देते हैं उनको तो हम अपना दुश्मन समझते हैं। जब तो हम संतों के साथ रहते नहीं है, संतों की आदर सत्कार हम करते नहीं है, उनसे दूर भागते हैं। क्यों? कि सोचते हैं कि इनके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या हमको कोई साधु वाधु बना देंगे। संत तो आपको हंस बना देते हैं, सत्संग जीवन का लाभ दे देती है। लेकिन संत कौन? यहां तो भारत में हरि संत है, जिसने धोती पहनी वो संत है, जिसने बाल बढ़ाए वो संत है, जिसकी दाढ़ी बढ़ गई वो संत है। कभी कभी हजामत करने को टाइम नहीं मिलता, दाढ़ी बढ़ गई तो लोग बोलता है संत आ रहा है। संत के लक्षण है, संत जो हमेशा कृष्ण के विषय बोलता है, संत जो हमेशा कृष्ण की पूजा करवाना चाहता है, संत जो कहता है तुम कृष्ण के नौकर हो। संत कभी नहीं कहता मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, संत ये नहीं कहता तुम भगवान हो। संत कहता है जीवेरा स्वरूप होले नित्य कृष्ण दास, हे जीव तुम्हारा स्वरूप कृष्ण के दास का है। ममे वंश जीव लोके, गीता में कृष्ण स्वयं कहता ये सारे ही जीव मेरे अंश हैं। तो वो पूर्ण है, हम उसके अंश है, इसलिए हमारा काम है उस पूर्ण की सेवा करना। इसलिए संत समान साध समान मात नहीं, साध समान नहीं बंद, साध मिलावे राम से 9 लाख काटे जम का फंद। संत कहते हैं कि ये संत की दया यम का मार तुड़वा देती। इसलिए धनभाग्य उन लोगों को जिनको संतों की संगत मिल गई, धनभाग्य उनके जिनको कोई सच्चे साधु मिल गए हैं जो उनको कृष्ण के प्रेम में लीन करके उनके जीवन में वृंदावन बना देते हैं, आनंद से वो नाचने लगते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि साधुओं का संग हम नहीं छोड़ेंगे, वैष्णव की सेवा हम नहीं छोड़ेंगे। 84 लाख जून के बंधनों को काटना है, और 84 लाख जून के बंधनों को काटने के लिए गौरंग महाप्रभु ने एक ही रास्ता बताया, क्या? कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय